ये है कहानी। मदन सर, कच्चा तेल मेरे को याद पड़ता है जब पिछली बार खूब स्पाइक हुआ था तो बार बार हम एंकर्स के लिए वो सेंसिटिविटी मैथ हाईलाइट किया गया था। वो कहा जाता है कि अगर 10% कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई शायद 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा दिखाती है। ये गणित अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ है क्या? ना, अभी तो ऐसा है कि अ लॉट विल डिपेंड अपॉन जो गवर्नमेंट करेंगे एज फार एज रिटेल प्राइसेस आर कंसर्न। क्योंकि हमने देखा कि एक दो हफ्ते पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। तो जो भी लॉसेस जो ओएमसीज कर रहे थे दैट हैज बीन पार्टली कॉम्पेंसेटेड बाय लोअरिंग ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। जो जब तक कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो हम पंप पे कर रहे हैं, दैट प्राइस हैज रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन यही है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस $100 के ऊपर फॉर अ लॉन्गर टाइम इफ इट रिमेन्स, तभी तो प्रॉब्लम होगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगेगा कि सरकार भी दे विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फॉर द कंज्यूमर। तभी हम देखेंगे कि जो भी इम्पैक्ट होगा सीपीआई पे वो ज्यादा होने वाला है। तो जब आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल बी अबव 4.5%, बेसिक अजम्पशन यहाँ पे है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वॉर कंटिन्यू होगा, द गवर्नमेंट विल डिसाइड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तभी तो कंज्यूमर को हिट करेगा। अभी तक अब जो भी हमने देखा है, जो भी इंक्रीज हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइस में, दैट हैज बीन अफेक्टिंग मोर द डब्ल्यूपीआई रादर देन द सीपीआई। और जो भी इंसुलेशन जो अभी तक सरकार ने किया है बाय lowering the excise duty, at some point of time they cannot do it, they will have to pass it on to the consumer. इसलिए हमारा ये एस्टिमेट है कि जो भी इन्फ्लेशन होगा, जब क्रूड ऑयल प्राइस साउथ से ज्यादा रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और सरकार इंटरवीन करेंगे और प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जो सीपीआई पे ज्यादा असर आएगा। अभी भी हमने देखा है कि जैसे हम रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे या एयर फेयर्स को देखेंगे, दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्रीज। तो वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हुआ है क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से, वो अभी भी हम देख सकते हैं। कई कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वे भी अपना प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। सो ऑल दिस विल रियली मीन दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन इन द हायर रेंज रादर देन द यस। लोअर रेंज। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि रेट कट साइकिल इज डेफिनेटली ओवर। अभी हम यही बात करने का है कि विल इट बी 25 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज, और जब कब होगा। So to our mind, I think 25 basis points by December looks more or less certain. So 5.5% होगा जब हम दिसंबर पहुंचेंगे। मैं आऊंगा उस पे, मैंने अलग अलग सवाल रखे तो मैं पोल दिखाऊंगा। मदन सर का आंसर आ गया है, सबके बाकी आते रहेंगे। लेकिन मदन सर सही कह रहे हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, कमर्शियल की, डोमेस्टिक की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ी। अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें जो पंप्स में मदन सर क्यों नहीं बढ़ी? स्टेट इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्या? No, वैसे नहीं है, क्योंकि हर साल तो स्टेट इलेक्शंस होता है, तो इट बिकम्स इजी फॉर वन टू से स्टेट इलेक्शंस। बट आई थिंक वो होल्ड ऑन कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमेशा ये अजम्पशन है कि वॉर खत्म होने वाला है, और एक बार खत्म हो जाएगा तो यू कांट कीप चेंजिंग रेगुलरली। तो इसलिए आई थिंक द गवर्नमेंट इज एब्जॉर्बिंग द शॉक फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन मान लीजिए फॉर अनदर 3 months दिस वॉर रिमेन्स, और हमारा जो क्रूड ऑयल प्राइस है इट्स हायर देन ब्रेंट। ब्रेंट तो 100-110 पे चल रहा है, लेकिन इंडियन कॉस्ट तो उससे भी ज्यादा है। So at some point of time, the government will say that, look, consumer will have to bear this burden, और तब होगा। नहीं, बात सही है, ज्यादा दिन चल नहीं पाए।